जय हिंद। आज हम लोग समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चन लेके उपस्थित हैं और इसी को हम लोग देखेंगे जो कि बिहार से रिलेटेड है, जो कि बिहार से जितने भी बिहार राज्य के जितने भी पेपर होते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार स्पेशल के लिए है, ठीक है। लेकिन बिहार स्पेशल के क्वेश्चन इसमें कम ही मिलेंगे, इसमें सारे मिलेंगे, लेकिन बिहार पीसीएस को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था, ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि क्रिप्स मिशन की असफलता। क्या है? क्रिप्स मिशन की असफलता। बी कह रहा है कि अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, ठीक है। सी कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। डी कह रहा है कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब तक आप लोग देखते होंगे कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता था, लेकिन बिहार में और बैंक में, ठीक है, बैंक में जो बीपीएससी कराता है और ये कराता है तो इसमें 5 ऑप्शन देता है, लास्ट ऑप्शन 5वां रहता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन इज द राइट आंसर, ए। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्रिप्स मिशन की असफलता है। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण था, क्या कारण था? क्रिप्स मिशन की असफलता। और दूसरा, विश्व युद्ध के दाम में बेहतर वृद्धि होना, ठीक है, बेहताशा वृद्धि होना, एवं जापान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की ओर बढ़ना, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट इसमें हो सकते हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन जो है असफल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, उसमें जो है महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी थी और जापान जो है वो भारत की ओर अग्रसर हो रहा था, ठीक है, आक्रामक रूप दिखा रहा था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इससे हम लोगों का आंसर हो जाएगा पहले का इज द राइट आंसर, ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि पूना समझौता का क्या लक्ष्य था, ठीक है, उसका जो लक्ष्य था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राजाओं का विशेषाधिकार। डी कह रहा है निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। पूना समझौता जो था इज द राइट आंसर, डी। इसमें क्या दिया है कि पूना समझौते का लक्ष्य निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी, ठीक है। किसके लिए? प्रतिनिधित्व के लिए, निम्न जातियों के लिए, ठीक है। इसके तहत हरिजनों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जो इसमें निम्न जातियों का जो कहना था, तो उसमें यह हो गया था कि जितने भी हरिजन लोग थे उनको हिंदुओं से अलग कर दिया गया था इसमें, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने एवं महात्मा गांधी के बीच 26 सितंबर 1932 के पुणे समझौते के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार, संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया गया, ठीक है। इसमें हरिजन जितने भी भाई बहन थे उनको हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। तो उनके संबंध में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने इस पुणे समझौते का जो है कि बहिष्कार किया था, और इसको क्या है ना कि इसको अस्वीकार करके और उसको संयुक्त निर्वाचन जो है उसी को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। वह कौन है जो मुस्लिम लीग की वकालत करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एनसी केलकर।
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सरदार पटेल और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी। इसमें क्या कह रहा था कि पाकिस्तान के समर्थन में इन्होंने जब पाकिस्तान का समर्थन करते हुए इन्होंने कांग्रेस से 1942 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और ये प्रभावशाली नेता थे जो है कि कांग्रेस के। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे कौन? सी राजगोपालचारी। और 10 जुलाई 1944 को उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते को एक योजना प्रस्तुत की थी। ये क्या किए थे? 1942 में तो ये समझौता हुआ था और 1944 में ये अपने तरफ से दोनों लोगों के बीच में एक समझौता जो है कि योजना प्रस्तुत किए थे। कौन? सी राजगोपालचारी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी जो आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जब स्टार्ट हुआ था आंदोलन तो उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि देश को ये लोग बांट रहे थे जिस समय। तो उसी समय बंगाल को जब ये लोग 2 भागों में बांटे थे तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हमारा चलाया गया था। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय वस्तुओं के प्रयोग पर, मतलब कि जो भी स्वदेशी वस्तुएं थी हम लोगों के देश में जो भी चीज़ें उत्पन्न होता था, जो बनाई जाती थी, जो निर्माण होता था, उस पर जो बल दिया गया कि हम लोग इसी का उपयोग करेंगे। और इसके जो है प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, भारत के जितने भी लोग थे उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे जब बंगाल का विभाजन हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनके आह्वान पे राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था? राखी दिवस। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो ये 1905 में हो गया था, 1905 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सन 1922 में, किसमें? सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया था? ठीक है, जो 1922 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसको गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ब्रिटिश शासन की अत्यधिक शक्ति के कारण, जो कि ऐसा तो हो नहीं सकता था, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ब्रिटिश शासन और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाने के कारण, ऐसा कोई भी उस समय समझौता नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठने के कारण। इज द राइट आंसर सी। कांग्रेस को सर्वसम्मति के कारण, ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर सी। चौरी चौरा जो जगह है वो गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। वहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है, या 10 किलोमीटर के आसपास जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 10 किलोमीटर आगे पड़ेगा। और वहीं जो जगह है तो वहाँ पे हुआ ये था कि ये लोग जब अपना जो है कि आंदोलनकारी जब जा रहे थे बीच से, तो वहाँ जो पुलिस चौकी थी उस पुलिस चौकी में ये लोग आगजनी कर दिए थे। और आगजनी के कारण कई पुलिस वाले, जो पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात थे, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी, वो लोग उन लोगों उसी में जल गए और जलने के कारण वो लोग, उनकी मृत्यु हो गई। तो उससे गांधी जी असंतोष होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था या वापस ले लिया था। तो इस द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी।
चौरी चौरा हिंसा भड़क उठने के कारण। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1940 में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1942 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1960 में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1946 में, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कब हुआ था? 1940 में ये विभाजन हुआ। 1944 में जो है कि श्री राजगोपालाचारी जी ने जो कि एक समझौता प्रस्तुत किया था इन लोगों के समक्ष में। ठीक है, और उन्होंने 42 में क्या किया था, अपना कांग्रेस से जो है कि त्यागपत्र दे दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1940 में। ठीक है, ये अधिवेशन जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में। ठीक है, और इसमें मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी। और 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने विभाजन करो और जाओ का नारा दे दिया था। तो 1940 में ये हुआ, और 1940 के अधिवेशन में, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और 1943 में जो था मुस्लिम लीग ने कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने नारा दिया कि या तो मुस्लिम या तो विभाजन करो, मतलब देश का या तो बंटवारा करो, या तो यहाँ से जाओ। ये नारा उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से पृथक राष्ट्र की जो मांग उठी थी वो कब उठी थी? 1940 में। इज द राइट आंसर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हम लोगों ने लगता है कि वो रिपीट ही है, इस तरह से मान सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूरे भारत भर में भ्रमण किया था, भारतीय जितने भी लोग थे भारतीय लोगों का दिल जीतने के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पे, उनके आह्वान पे जो है कि उस दिन राखी दिवस मनाया गया था, जो कि राखी दिवस भाई बहन का प्यार होता है। और उसके लिए एक धागे के रूप में हम कह सकते हैं, एक धागे से इन्होंने विभाजन किया था उसको बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता इन्होंने खोजा था। तो उसी समय राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ दिया और भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्रिप्स मिशन, जो कि नहीं था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना, ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है माउंट बेटन योजना। ठीक है, ये हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वेवेल योजना, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। इज द राइट आंसर हो जाएगा सी, माउंट बेटन योजना। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंट बेटन जो थे उनके नाम पे ही ये योजना जो है कि किए थे, और उसी समय भारत को छोड़ा गया था। और भारत के विभाजन की भी घोषणा उस समय लॉर्ड माउंट बेटन ने 3 जून, ये घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून कब हुआ था? 3 जून 1947। आप लोग याद रखिएगा इस डेट को, 3 जून 1947 को प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 जून योजना भी मानते हैं। कौन सी? 3 जून योजना, जो कि भारत छोड़ो, ये तो एक तो ये हो गया कि माउंट बेटन योजना के तहत अलग हुआ था, और 3 जून अगर योजना पूछेगा ना तो इसके तहत भी क्या हुआ था? भारत अलग हुआ था। ठीक है, स्वाधीनता जो है कि 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया था। ब्रिटिश संसद में ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया था। ठीक है, और उसी के तहत 15 अगस्त 1947 को सत्ता दोनों के हाथ में सौंप दी गई और 2 राष्ट्र बन गए थे। एक हमारा राष्ट्र बना था बगल में पाकिस्तान, और एक बगल में हो गया था हिंदुस्तान। तो दोनों की सत्ता उन्होंने सौंप दिया था 15 अगस्त 1947 को।
ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो पाकिस्तान चिल्लाता है कि हम हैं, अरे तुम्हारा तो उदय ही 1947 में हुआ था, तुम भारत को मिटाने चले हो, क्या बात करते हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज INA के पराक्रमी वीरों के मुकदमे निम्नलिखित में से किसने पैरवी की थी। ठीक है, किसने पैरवी की थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भूलाबाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैलाश नाथ काटजू। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी ने, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर डी, उपयुक्त में से सभी ने। ठीक है, उपयुक्त में से सभी ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार उपयोग कहाँ किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर ए चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी खेड़ा में, ऑप्शन नंबर डी डांडी में, और ऑप्शन नंबर डी बरदौली में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम बार उपयोग किया था, वो पहले तो उपयोग किया था कहाँ पे, अफ्रीका में, और दूसरी बार जो उपयोग किया था तो वो कहाँ था, भारत में। तो भारत में कौन सा जगह था, बिहार राज्य के चंपारण जिले में इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे जो ये सत्याग्रह स्टार्ट इन्होंने किया था, तो उसमें जो कि महात्मा गांधी के जो सचिव का नाम था वो प्यारेलाल थे। कौन थे, प्यारेलाल थे। और उसी समय महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जो कि चंपारण गए थे तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे गए थे, और वहाँ पे हुआ था क्या था कि किसान थे, किसानों की हत्या कर दी गई थी। उसी के कारण राम कुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आह्वान किया कि आप यहाँ आइए, और उनके बुलाने पे वो यहाँ गए चंपारण में, और वहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थल में किसमें स्थित है। ठीक है, जो मोती मस्जिद है वो जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें किसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मानसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बीरबल, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तानसेन, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा तानसेन। क्या हो जाएगा, तानसेन इज द राइट आंसर डी, इज द राइट आंसर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीवान खास में स्मारकों में से किसमें स्थित है। ठीक है, किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि महाबोधि मंदिर परिसर। ठीक है, दो ऑप्शन इधर दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कुतुब मीनार, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लाल किला परिषद, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला, इज द राइट आंसर सी, लाल किला। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासन के दौरान मुगल सम्राट का वित्त मंत्री कौन था। वित्त मंत्री कौन था, ऑप्शन नंबर ए राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी मानसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बीरबल, और ऑप्शन नंबर डी तानसेन, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो इनके वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो राजा टोडरमल थे। कौन थे, राजा टोडरमल थे, इनके वित्त मंत्री थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में किसमें स्थित है। जो जामा मस्जिद है जो विश्व धरोहर, इसमें किसमें स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आगरा का किला, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे आइए, तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी इज द राइट आंसर ए, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है कि शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था,
शाहजहाँ की बड़ी बेटी, उनका नाम था शाहजहाँ, जहान आरा, उनका नाम क्या था? जहान आरा। आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसी ने दिल्ली में जामा और शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है उसका उसकी बड़ी बेटी जहान आरा ने निर्माण करवाया था। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर सी। सब लोग जानते हैं अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया किसने किया? ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर डी बाबर ने और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन करवाए थे? तो शेरशाह सूरी। इज द राइट आंसर सी। इज द राइट आंसर सी। दिल्ली में जो पुराना किला है उनके भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेरशाह सूरी, इनका मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। इन्होंने रुपया चलाया था, इन्होंने दाम चलाया था और इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम पुनः पटना के नाम पर कर प्रांतीय राजधानी बनाया था। ठीक है, और इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इन्हें सबसे पहले सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। जिस समय लोग पैदल और घोड़े से जाते थे उस समय इन्होंने जो रोड बनवाई थी वो आज भी मिसाल एक पेश है, क्योंकि उस समय कोई भी टेक्निक न होने के कारण इतना अच्छा रोड बनाना इतना आसान नहीं था, जो कि शेरशाह सूरी ने कर दिखाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी, क्या है? मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर और ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था? मनसबदारी प्रथा का जो था वो अकबर ने किया था। और इसमें होता क्या था मनसबदारी प्रथा कि वो उनको दे देते कि जैसे कि कोई गांव है तो उनको कोई एक मनसबदार जैसे जो वहाँ का राजा होता था उनको दे दिया जाता था कि आप अपने राज्य को लीजिए, इस राज्य को हम आप में विलय करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद हम आपको वापस कर देते हैं आपका गांव, और इस गांव को आप देखिएगा और एक फौज बना के तैयार रखिएगा। ठीक है, और उस फौज का कहाँ युद्ध करना है, क्या करना है, हमारे आदेश के अनुसार वो लोग चलेंगे और आप सारी व्यवस्था रखिएगा। हम अपने पास फौज नहीं रखेंगे, आप इनको फौज का जो भी खर्चा है, जो भी वेतन है, जो भी खाने पीने का है या फिर उनको जो भी ट्रेंड करने के लिए ज़रूरत का सामान है, ये सारा चीज़ आप ही करेंगे। उसी को मनसबदारी प्रथा बोला जाता था। तो इनके जितने भी मनसबदार थे ना, अकबर की सेना बहुत ही बड़ी थी, देखने में छोटी लगती थी क्योंकि अकबर के पास छोटी टुकड़ी थी, लेकिन जितने भी मनसबदार थे उन लोगों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अकबर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अकबर, ऑप्शन नंबर ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बताए हैं कि रुपया हो गया, दाम हो गया, ये सारा चीज़ आएगा। तो किसने चलाया था सबसे पहले? तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। दाम आज भी उसका महत्व है। जब भी हम लोग कभी सामान खरीदने जाते हैं तो यही पूछते हैं कि इसका कितना दाम है, ये कितने का है, कितने रुपया का है, कितने दाम का है। वो दाम होता था 1 2 3 4 ऐसे दाम, जैसे हमारा आज के डेट में रुपया गिनते हैं वैसे ही उस समय दाम होता था। तो वो चीज़ें पहले से प्रचलित है और आज भी प्रचलित है। हम लोग कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसका कितना दाम है। दाम
आज भी हम लोगों ने उसको नहीं छोड़ा है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसको स्टार्ट किया था, जो कि बिहार का शासक था, एक छोटे से गांव का। और इसका किला जो है वो सासाराम, बिहार के सासाराम में स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ए दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी, डी पटना और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी इज द राइट आंसर। बी सी इज द राइट आंसर, सी फतेहपुर सीकरी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? जो अकबर नगर है वहाँ की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो रानी दुर्गावती, ठीक है। बी कह रहा है कि जीतन महल, ठीक है, बी कह रहा है जीतन महल। कहाँ चालू रहे है ना, ऊपर जा रहे हो? बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो जल्दी। बाहर से बंद कर दे। हाँ बंद कर दो, जब उतो रहेगा तो हम बुला लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि बिहार में जानकारी, ठीक है, बिहार में जानकारी सुविधा केंद्र के संबंध में क्या सही है? ठीक है, तो इसमें जो है कि कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इसके द्वारा जनता से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन मांगे जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ई प्रशासन नवाचार का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में सभी इज द राइट आंसर, डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के संबंध में क्या सत्य है? यह बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल सही है। यह सांसद सदस्य रहे हैं, बिल्कुल सही है। यह भारत के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में सभी, इज द राइट आंसर डी, ठीक है, इज द राइट आंसर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राबड़ी देवी बिहार निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राबड़ी देवी बिहार राज्य की पहली व एकमात्र मुख्यमंत्री रही हैं, बिल्कुल सही है। अभी राबड़ी देवी के अलावा कोई भी वहां पे मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इज द राइट आंसर डी। ये तीनों ऑप्शन हम लोगों का सही है और इसमें हम लोगों को नहीं छांटना था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि आईएएस अधिकारी विजय शंकर दुबे के संबंध में क्या सही है? ठीक है, यह ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो दो राज्य बिहार और झारखंड में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। यह नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का डी,
इज द राइट आंसर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरद यादव के किस राजनीतिक दल का विलय राष्ट्रीय जनता दल में मार्च 2022 में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोकतांत्रिक जनता दल LJD। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये कह रहा है कि एक में से अधिक। तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, राष्ट्रीय लोक जनता दल में इसका विलय हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की अब तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही है। तो राबड़ी देवी रही हैं, ये सब लोग जानते हैं। इज द राइट आंसर ए। ठीक है, इज द राइट आंसर ए। तो आज हम इस सीरीज को यहीं रोकते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन कराना का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा शूट करना पड़ेगा वीडियो को, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। और आप लोगों को आज 45 क्वेश्चन हम कराए हैं। इस 45 क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए, राबड़ी देवी। कौन है, तो राबड़ी देवी। ठीक है, 45 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और इसमें हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जो इस सीरीज में। ठीक है, और मैं इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन कराता रहूँगा क्योंकि एग्ज़ाम देखिए कभी भी हो सकता है और एग्ज़ाम के लिए पहले से तैयारी करना पड़ता है क्योंकि अपने कश्ती अपने हाथों में रहती है और उसको हमको बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि नाव जब नदी में चलती है ना उसको अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब जैसे ही समुद्र देखती है तो उसमें नाव नहीं चल पाती है, उसमें पानी वाली जहाज़ चलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अपने कश्ती को ये मत देखिए कि जब आएगा तब हम देखेंगे, तब वैसे वैसे ऐसे वैसे हम करेंगे। अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए और बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही सीरीज में जुड़े रहिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर एक नए जोश के साथ इसी में आगे का क्वेश्चन हम आप लोगों के समक्ष लेके आएंगे और नए जोश के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो आज का सीरीज जो है यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद।